हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के चैप्टर के अंत में दिए गए एडिशनल एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये है एडिशनल एक्सरसाइज A1। इसमें दिया गया है द फॉलोइंग इज द डिस्टेंस टाइम टेबल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। इसमें एक टेबल दिया गया है। उसमें टेबल में एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसका एक कॉलम में टाइम इन सेकेंड दिया गया है और दूसरे में डिस्टेंस इन मीटर। यानी जब टाइम हम लोगों ने मेजर करना चालू किया जीरो टाइम पर, उसका जीरो डिस्टेंस था। 1 सेकेंड में उसका डिस्टेंस हो गया 1 मीटर, 2 सेकेंड में हो गया 8 मीटर, 3 सेकेंड में 27 मीटर, इसी तरह 7 सेकेंड में हो गया 343 मीटर। तो हमें कैलकुलेट करना है व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द एक्सेलरेशन। हमें मालूम करना है कि एक्सेलरेशन किस टाइप का है। इज इट कांस्टेंट, क्या यह कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग बढ़ रहा है, या डिक्रीजिंग घट रहा है, और जीरो। ये चारों में से क्या है, जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, या जीरो है। इस टेबल को देखकर हमें बताना है। और ये क्वेश्चन का बी पार्ट है व्हाट वुड यू इन्फर अबाउट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। और हमें जो फोर्स इस बॉडी पर लग रहा है जिसके कारण एक्सेलरेशन हो रहा है, उस फोर्स के बारे में बताना है, वह फोर्स किस टाइप का है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। टेबल से हम लोग निकालते हैं टाइम इन सेकेंड, डिस्टेंस इन मीटर, और हम टेबल से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, डिफरेंस इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। यानी हमें दो डिस्टेंस दिया गया है और दोनों के बीच का जाने में जो टाइम लगा वो हमें मालूम है, तो हम वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। तो यहाँ मान ले ये जो S2 है वो हम लेंगे फाइनल डिस्टेंस और S1 इनिशियल डिस्टेंस। इन दोनों डिस्टेंस के बीच का जो डिस्टेंस है आएगा, वैल्यू आएगा, जो इन दोनों को माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसको टाइम से हम डिवाइड कर देंगे। यानी S1 से S2 जाने में जो टाइम लगा उसे डिवाइड कर देंगे तो ये वेलोसिटी हो जाएगा। उसी तरह एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1। मान ले टी जो फाइनल वेलोसिटी है v2 है और इनिशियल वेलोसिटी v1 है, उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे। जो जितना टाइम है इसका वेलोसिटी v1 से v2 चेंज हुआ उस टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए जीरो, जब टाइम जीरो था तो डिस्टेंस भी जीरो था, तो इसमें वेलोसिटी भी जीरो होगा और एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। अब क्वेश्चन के टेबल के 1 सेकंड में लेते हैं। टेबल में जो 1 सेकंड में दिया गया है, 1 सेकंड में इसका डिस्टेंस है 1 मीटर, तो वेलोसिटी हम निकाल लेंगे S2 माइनस S1। तो S2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और S1 जीरो, S1 जीरो, जीरो से 1 मीटर तक आने में 1 सेकंड लगा, तो 1 माइनस जीरो डिवाइडेड बाई 1, तो ये हो जाएगा 1। उसी तरह एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, v2 माइनस v1। तो देखिए v2 क्या हो गया, 1 हो गया। 1 सेकंड में जो एक्सेलरेशन था कितना था, 1, सॉरी, एक सेकंड में जो वेलोसिटी था 1 था, तो 1 हो गया फाइनल वेलोसिटी। या जीरो टाइम में वेलोसिटी जीरो था, तो 1 माइनस जीरो, और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, दोनों का टाइम का डिफरेंस क्या है, 1 है, तो 1 से डिवाइड कर देंगे, तो ये एक्सेलरेशन हो गया 1। उसी तरह हम नेक्स्ट निकाल लेंगे 2 सेकंड में उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो 2 सेकंड में यहाँ टाइम 2 सेकंड में डिस्टेंस कितना हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है। तो हम अगर वेलोसिटी निकालते हैं इन दोनों के बीच का, 1 और 2 सेकंड के बीच का, तो देखिए डिस्टेंस क्या है, S2 क्या है, 8 है, 8 है, और S1 1 है, तो 8 में से 1 माइनस कर देंगे और इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे। इन दोनों के बीच में कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड, 2 माइनस 1 1, तो ये 1 से डिवाइड कर देंगे तो ये 7 हो गया। और हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन क्या हो गया, v2 माइनस v1।
तो इस केस में V2 क्या होगा, 7 हो जाएगा और V1 हो जाएगा 1। तो 7 में से 1 माइनस कर देंगे और इन दोनों के बीच का टाइम क्या है, 1 है, 1। तो ये हो जाएगा 6, 7 माइनस 1 6 हो जाएगा, 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा 6। उसी तरह 3 सेकंड में निकाल लेंगे, 3 सेकंड में डिस्टेंस से ट्रेवल किया 27 मीटर, तो 27 माइनस 8 ये हम वेलोसिटी निकालेंगे तो ये हो जाएगा s2 और ये हो जाएगा s1। तो 27 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 1, इसमें भी टाइम कितना है, 1 है, 3 माइनस 2 1 सेकेंड है, तो ये हो जाएगा 19। और हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा 19 क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा और V1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो देखिए 19 माइनस 7 और इन दोनों के बीच का टाइम 1 है तो ये हो जाएगा 12। इसी तरह हम 4, 5, 6, 7 सेकंड का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो इस टेबल को देखने से क्या मालूम चल रहा है, देखिए वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है, ईच सेकंड वेलोसिटी चेंज हो रहा है। देखिए ईच सेकंड वेलोसिटी चेंज हो रहा है, पहले सेकंड में वेलोसिटी 1 था, दूसरे सेकंड में 7 हो गया, तीसरे सेकंड में 19 मीटर पर सेकंड हो गया और चौथे सेकंड में 37 हो गया, पांचवें सेकंड में 61 हो गया, छठे सेकंड में 91 हो गया, सातवें सेकंड में 97 हो गया। तो हमें व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द एक्सेलरेशन, तो हमें एक्सेलरेशन को मालूम करना है, एक्सेलरेशन क्या है। तो देखिए पहले सेकंड में एक्सेलरेशन 1 है और दूसरे सेकंड में एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 6 हो जाता है, तीसरे सेकंड में 12 हो जा रहा है, चौथे सेकंड में 18 हो जा रहा है, पांचवें में 24 हो जा रहा है, छठा में 30 हो जा रहा है, सातवें में 6 हो जा रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, नहीं कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट रहता तो सभी का वैल्यू सेम रहता। इंक्रीजिंग कर रहा है तो देखिए यहां से यहां तक है तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ लास्ट कॉलम में क्या आ जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है, 30 से 6 हो जा रहा है, तो ये भी नहीं है। डिक्रीज कर रहा है, नहीं डिक्रीज तो नहीं कर रहा है, यहां से यहां इंक्रीज किया और यहां जाके डिक्रीज किया। जीरो है, नहीं जीरो भी नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो फ्रॉम द अबव टेबल वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली, सो द एक्सेलरेशन इंक्रीजेज विथ टाइम। तो वेलोसिटी देखिए कैसा इंक्रीज कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली नहीं है। जितना पहले सेकंड में अगर इंक्रीज किया, पहले सेकंड में 1 किया तो अगर दूसरे सेकंड में भी 1 वेलोसिटी रहता, तीसरे सेकंड में भी 1 रहता, चौथे में भी 1 रहता, तो भी हम कह सकते थे कि इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या है, इंक्रीजेज विद द टाइम, एक्सेलरेशन भी इंक्रीज कर रहा है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ये डिक्रीज कर रहा है लास्ट वाले में। तो एक्सेलरेशन के बारे में हम कह सकते हैं कि यह नॉन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट नहीं है, इंक्रीज भी नहीं कर रहा है, इंक्रीज यहाँ से यहाँ कर रहा है लेकिन लास्ट में जाके डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज भी पूरे टाइम पीरियड में डिक्रीज नहीं कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज किया और यहाँ डिक्रीज किया और जीरो भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है ये नॉन यूनिफॉर्म है। अब हम सेकेंड पार्ट को देखते हैं, अगर हमें फोर्स निकालना है तो फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू एम ए, एम हो जाता है बॉडी का मास, मान लेते हैं कि जिस बॉडी के बारे में यह टेबल बनाया गया है उसका मास एम है, तो हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। आइए एक्सेलरेशन निकालते हैं, एवरी सेकंड का एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो 0 सेकंड का जो एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, यहाँ एक्सेलरेशन 0 है 0 सेकंड में, तो एम को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और जो पहला सेकंड है, फर्स्ट सेकंड में एक्सेलरेशन जो हो जाएगा 1m, यहाँ जो एक्सेलरेशन देखिए, सॉरी एक्सेलरेशन यहाँ 1 है तो 1 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1m हो जाएगा। और उसी तरह यहाँ दूसरे सेकंड में, सेकंड में 6 है एक्सेलरेशन तो 6m हो जाएगा। उसी तरह तीसरे सेकंड में याद 12m हो जाएगा, चौथे सेकंड में 18m हो जाएगा। और उसी तरह देखिए एक्सेलरेशन 24m हो जाएगा, नेक्स्ट
सेकंड में 30m हो जाएगा और 6m हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉरी ये फोर्स फोर्स हो जाएगा 0 सेकंड में 0, 1 सेकंड में 1m, 2 सेकंड में 6m, 3 सेकंड में 12m। यहाँ का जो एक्सेलरेशन है, अभी हम लोगों ने जो एक्सेलरेशन इस टेबल से निकाला उससे m को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फोर्स निकल जाएगा। तो फोर्स को देखने पर क्या मालूम चल रहा है, पहले 1m है, 6m है, 12m है, 18m है, 24, 30, 6m है। तो thus the net force acting on the body is also increasing। तो यहाँ से यहाँ तक इसका जो फोर्स है इंक्रीज कर रहा है, लेकिन लास्ट सेकंड में 6-7 सेकंड में ये फोर्स इसका डिक्रीज कर रहा है। तो ये हो गया A1 हो गया। अब हम A2 की तरफ बढ़ते हैं। A2 में देखिए क्या है, 2 persons managed to push a motor car of mass 1200 kg at a uniform velocity along a level road। 2 पर्सन है, वो लोग एक मोटर कार जिसका मास है 1200 kg है, उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से पुश करते हैं। तो उसको रोड पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो पुश करने के बाद उस कार का जो है मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाता है। द सेम मोटर कार कैन बी पुश्ड बाय 3 पर्सन टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और उसी सेम मोटर कार को अगर 3 पर्सन मिलकर पुश करते हैं तो कार का जो एक्सेलरेशन है वह 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। तो हमें क्या मालूम करना है, विथ व्हाट फोर्स डज ईच पर्सन पुश द मोटर कार। तो हमें यह मालूम करना है कि ईच पर्सन ने कितना फोर्स लगाया, पुश करने में मोटर कार पर कितना फोर्स लगाया। Assume that all the person push the motor car with the same muscular efforts। तो हम यह हमें मान लेना है कि ईच पर्सन सेम मस्कुलर फोर्स से पुश कर रहे हैं, यानी तीनों पर्सन का जो फोर्स है वह इक्वल है। तो आइए देखते हैं, ये 2 पर्सन पहले ये पुश करते हैं मोटर कार को, तो मोटर कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यह रोड पर मूव करने लगता है। तो यह जो दोनों पर्सन ने जो फोर्स लगाया उस तो फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन नेट फोर्स हो रहा है। नेट फोर्स देखिए यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है पुश करने के बाद, यानी जो नेट फोर्स है वह कार पर 0 होगा। तो इन दोनों ने पर्सन ने जो फोर्स लगाया मान लेते हैं, लेट ईच पर्सन अप्लाइड फोर्स इक्वल टू एफ। ईच पर्सन जितना फोर्स लगाता है उसको मान लेते हैं कि ये फोर्स लगा रहा है कार पर। देन फोर्स अप्लाइड बाय 2 पर्सन, दोनों पर्सन का फोर्स को हम ऐड कर देंगे तो 2f हो जाएगा। द कार मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट मीन्स द विथ नो एक्सेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। जैसा हम लोगों ने फर्स्ट लॉ में, न्यूटन के फर्स्ट लॉ में स्टडी किया था कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो उस पर जो नेट फोर्स है वह 0 होता है, यानी उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। तो यहाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्वेश्चन में दिया गया, ये दोनों पुश करते हैं तो कार का जो मोशन है यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यानी एक्सेलरेशन 0 होगा, यानी नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स भी 0 हो जाएगा। इफ एक्सेलरेशन इज 0 दैट मीन्स नेट फोर्स इज 0। तो ये दोनों ने जो फोर्स तो लगाया, लेकिन इन दोनों के फोर्स को एक फोर्स बैलेंस कर रहा होगा, कोई दूसरा फोर्स बैलेंस कर रहा होगा, तभी जाके कार पर नेट फोर्स 0 होगा। तो देखिए 2f force is balanced by opposite and equal force, that is friction force। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, 2f होगा। इन लोगों ने जितना फोर्स आगे साइड लगा रहा है, अगर उतना ही फोर्स पीछे साइड भी लगेगा तभी जाके नेट फोर्स 0 होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। अब देखिए
3 पर्सन ने मिलकर ये फोर्स लगाया। ये देखिए अभी 2 पर्सन फोर्स लगा रहे थे, अभी तीसरा पर्सन जब फोर्स लगाता है, तीसरा पर्सन जब फोर्स लगाता है तो जो कार का जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन हो जाता है, वह 0.2 मीटर से 2 मीटर स्क्वायर से एक्सेलरेट करने लगता है। ये देखिए कार का है, और तीनों पर्सन ने जब फोर्स लगाया तो कार जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अब नहीं मूव कर रही है, अब उसमें एक्सेलरेशन आ गया। इफ फोर्स अप्लाइड बाय 3 पर्सन, कार इज एक्सेलरेटेड बाय 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू नो नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द कार। तो देखिए अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन है तो उस पर क्या होगा, एक नेट फोर्स लगेगा, एक अनबैलेंस्ड नेट फोर्स लगेगा, तभी जाके बॉडी में एक्सेलरेशन होगा न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के अनुसार। तो यहाँ पर हमने पहले क्या माना था कि एक पर्सन कितना फोर्स लगा रहा है, एफ लगा रहा है, और तीनों पर्सन क्वेश्चन में दिया गया है कि इक्वल फोर्स लगाता है, तो तीनों पर्सन मिलकर कितना फोर्स लगाएगा, 3F। तीनों पर्सन मिलकर 3F फोर्स लगाएगा। तो देखिए फ्रिक्शन फोर्स इज अपोजिट डायरेक्शन, स्टील इज 2F। तो जो फ्रिक्शन फोर्स तो कांस्टेंट है, वो तो 2F लगेगा ही, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो जो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, देखिए इस डायरेक्शन में 3F लग रहा है और फ्रिक्शन फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 3F माइनस 2F, तो ये इक्वल हो जाएगा F। तो F के कारण क्या होगा, इस F के कारण क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। तो देयरफॉर F इक्वल टू क्या होता है, ma। तो हम मास ऑफ द कार दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है 1200 kg, तो हम क्या करेंगे कि F इक्वल टू एम ए है, तो देखिए 1200 हो गया m, और एक्सेलरेशन 0.2 दिया गया है क्वेश्चन में, तो फोर्स क्या हो जाएगा 240 न्यूटन। तो F का वैल्यू हो जाएगा 240। एज पर क्वेश्चन ईच पर्सन हैज अप्लाइड इक्वल फोर्स, देयरफॉर फोर्स अप्लाइड विल बी इक्वल टू 240 न्यूटन बाई ईच पर्सन, यानी ईच पर्सन ने कितना फोर्स लगाया, 240 न्यूटन। अब आइए हम लोग एडिशनल एक्सरसाइज A3 को सॉल्व करते हैं। A3 में है कि एक हैमर ऑफ मास 500 ग्राम मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक ए नेल। The nail stops the hammer in a very short time of 0.01 second. What is the force of the nail on the hammer? एक हैमर है और वो नेल पर फोर्स अप्लाई करता है, तो देखिए तो फोर्स अप्लाई करता है, तो नेल स्टॉप द हैमर इन ए वेरी शॉर्ट टाइम, तो नेल भी इस पर अपोजिट फोर्स लगाएगा। देखिए जैसे ही हैमर ने नेल पर फोर्स लगाया तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अनुसार क्या हो जाएगा, नेल भी हैमर पर फोर्स लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसके कारण क्या होगा, हैमर रुक जाएगा। तो देखिए नेल स्टॉप द हैमर इन वेरी शॉर्ट टाइम, यानी हैमर 0.01 सेकेंड में रुक जाता है, वेरी शॉर्ट टाइम में रुक जाता है। तो हमें मालूम करना है व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर। तो हमें मालूम करना है कि नेल ने हैमर पर कितना फोर्स लगाया। तो देखिए फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू एम ए, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के अनुसार। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F इक्वल टू एम, और एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं V माइनस यू बाई टी। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, V माइनस यू बाई टी। तो इसको हम लोग मास ऑफ द हैमर क्वेश्चन में दिया गया है 50 ग्राम, तो इसको हम लोग केजी में कन्वर्ट कर देंगे तो 0.5 केजी हो जाएगा, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ हैमर दिया गया है 50 मीटर पर सेकंड से ये स्ट्राइक करता है, और अब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हैमर क्या है, रुक जाता है।
ये 0.01 सेकंड में रुक जाता है तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0। तो हम टाइम दिया गया है 0.01 सेकेंड, तो हम फोर्स अब निकाल लेंगे। इस फॉर्मूला को यूज करके फोर्स निकाल लेते हैं। तो एम है 0.5 और फाइनल वेलोसिटी क्या है 0 है और इनिशियल वेलोसिटी 50। तो 0 माइनस 50 और डिवाइडेड बाई टाइम है 0.01 सेकेंड। तो ये वैल्यू हो जाएगा एफ इक्वल टू -25 डिवाइडेड बाई 0.01। तो ये हो जाएगा -2500 न्यूटन। यानी नेल ने जो हैमर पर फोर्स लगाया वह उसका मैग्नीट्यूड है 2500 न्यूटन। लेकिन यहाँ निगेटिव क्या है, निगेटिव से मतलब है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया है। हैमर इस ऊपर से नीचे आ रहा था तो फोर्स जो लगेगा इस पर, ये नेल जो फोर्स लगाएगा इसके ऑपोजिट, यानी नीचे से ऊपर की तरफ लगाएगा। तो ये हमारा कोई क्वेश्चन A3 हो गया। अब हम क्वेश्चन A4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन A4 है एडिशनल एक्सरसाइज A4। ए मोटर ऑफ मास 1200 kg इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक मोटर कार है जिसका मास दिया गया है और वो उसका वेलोसिटी भी दिया गया है। इट्स वेलोसिटी इज स्लो डाउन इन टू 18 किलोमीटर इन 4 सेकेंड बाई एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। और इसका वेलोसिटी है स्टार्टिंग में क्या है 90 किलोमीटर पर आवर है और 4 सेकंड तक उस पर एक फोर्स लगाता है, फोर्स अप्लाई होता है अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, जिसके कारण उसका वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर हो जा रहा है। तो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड चेंज इन मोमेंटम। अब हमें एक्सेलरेशन और चेंज इन मोमेंटम मालूम करना है। आल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड, और फोर्स को भी हमें मालूम करना है। तो आइए देखते हैं, ये कार है, ये पहले ये 90 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। जब यहाँ पर कार थी तो हम लोगों ने टाइम मेजर करना चालू किया। तो यहाँ पर ये जब टाइम मेजर करना चालू किया तो यहाँ पर t इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहाँ पर 4 सेकंड के बाद यह कार यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 4 सेकंड का टाइम लगा। अब यहाँ पर जो इसका वेलोसिटी था यह कितना था, इसको हम लोग मान लेंगे इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो किलोमीटर पर आवर को अगर हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 90 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। उसी तरह फाइनल वेलोसिटी, जब 4 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी है उसको 18 किलोमीटर है, इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो अब हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसको हम निकाल लेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है 5 और इसमें से माइनस कर देंगे इनिशियल वेलोसिटी 25 और 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा -20/4 यानी -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये निगेटिव साइन क्या बताता है कि एक्सेलरेशन इसका डिक्रीज कर रहा है। तो अब हम इनिशियल मोमेंटम निकालते हैं। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा mu, यानी मास और जो वेलोसिटी का प्रोडक्ट है उसको मोमेंटम बोलते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम इनिशियल वेलोसिटी u है और इस कार का मास मान लेते हैं m है और क्वेश्चन में m इक्वल टू 1200 kg दिया गया है। तो 1200 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 30,000 kg मीटर पर सेकंड हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम। और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा एम भी फाइनल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे मास को। तो 1200 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 6000 kg मीटर पर सेकंड। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो 6000 माइनस 30,000 यानी हो गया -24,000 kg मीटर पर सेकंड। ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। अब फोर्स हम निकाल लेंगे। फोर्स क्या होता है ma। तो मास हमें दिया गया है और एक्सेलरेशन हम लोगों ने निकाला था। एक्सेलरेशन आया था 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1200 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे -5 से तो ये हो जाएगा -6000 न्यूटन। माइनस यानी इसका जो फोर्स है नेट फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर कार लेफ्ट से राइट जा रहा है तो जो फोर्स इस पर अप्लाइड हुआ जिसके कारण इसका वेलोसिटी डिक्रीज किया वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो फोर्स हो सकता है ब्रेक जो है वो ब्रेक कार
पर अप्लाई किया गया होगा, उसके कारण भी फोर्स हो सकता है। तो आज का जो एडिशनल एक्सरसाइज 4 जो था A1 से लेकर A4 समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।